Sponsored by BRC Chhatri. Desiccated Coconut Super Powder. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लच्छीवाला नेचर पार्क का हुआ उद्घाटन समारोह। खत्म हुई इंतजार की घड़ियां। डोईवाला विधानसभा को मिली एक बड़ी नई सौगात। अब लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट का नाम और नक्शा दोनों बदल दिया गया है। नेचर पार्क के नाम से जाना जाएगा ये पार्क अपने आप में एक बहुत सुंदर आकर्षक का केंद्र है। आने वाले पर्यटकों को यहाँ काफी सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। अब इस सुंदर नेचर पार्क का उद्घाटन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक डोईवाला त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। ये धरती है वीर जवान। हिमालय सा हौसला हम, हिमालय पर जिंदगी हम, हिमालय की शान हम, हिमालय की जान हम। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा सुंदर राज्य, जहां प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत और मानवता का एक अद्भुत संगम है, जहां चारों ओर मनोहारी सुंदरता और दैवीय शांति का अद्भुत मिलन है। यहाँ पर स्थित 4 धामों की यात्रा से अंतरात्मा को जिस सुख का एहसास होता है वह
अवर्णनीय है। हिमालय की बर्फीली चोटियां, असंख्य झीलें, यहाँ जन्मी पति तपावनी अविरल गंगा, गलगल बहती नदियां, विराट देवदार के वृक्ष, तो कहीं फूलों की घाटी में फूलों के गलीचे। इस अखंड रिश्ते ने इस राज्य को एक अलग पहचान दिलाई है। बहुत अच्छा पार्क होना है जो उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के लोगों के लिए एक मनोरंजन का पार्क बनता हर प्रकार से सारी चीज़ों ये पार्क हमारा उनके लिए मुफीद होगा। और साथ में आगे चलकर अभी नेचर पार्क इसको हम एडवेंचर पार्क के रूप में इसको जो है आगे विकसित करेंगे। अच्छा काम किया है, ऐसे अवसर पर हमको सम्मानित करते हैं, अच्छा प्रोत्साहन करते हैं, हम कल भी करेंगे। सब आंगनबाड़ी महिला नाराज हुई है नहीं, उसके लिए हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और जैसा अभी आपको बताया है कि अभी हम कैबिनेट में कुछ कर सकते हैं। तमाम सड़कें कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो फॉरेस्ट की तरह रखी हुई हैं, आज़ादी के साल बाद से ही लोग इंतजार में अभी तक सड़कें नहीं मिली। संज्ञा उदाहरण ऐसी सड़कें हैं, उस सड़कों के हम प्रस्ताव तैयार करवा रहे हैं। और 15 तारीख के बाद इस पर जो है हमारा अभियान होगा कि अधिकतम जो है ये पार्क बिल्कुल जैसा इसका नाम है ऐसे ही प्राकृतिक परिवेश में, प्राकृतिक वातावरण में पार्क विकसित किया गया है, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बल्कि उसको संरक्षित करते हुए इसका डेवलपमेंट किया गया है। जहां ये कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का विषय होगा, मनोरंजन की दृष्टि से आकर्षित होंगे लोग इधर, वहीं प्राकृतिक दृष्टि से जो प्रकृति के संरक्षण में जो लोग लगे हैं उनके लिए एक ऐसा उदाहरण होगा कि कैसे हम प्रकृति को संरक्षित करते हुए अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। हर कुछ अगर इस पर लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम है तो भी रनिंग वाटर पर है, जो नदी बह रही है उस पर है। जो प्रोजेक्शन है तमाम जो यहाँ पर आज शो होगा वो पेड़ पौधों पर है। कोई उसके लिए कृत्रिम कोई चीज़ उसके लिए नहीं तैयार की गई है। वहीं जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक संग्रहालय भी धरोहर के नाम से बनाया गया है, जिसमें उत्तराखंड का लघु स्वरूप, चाहे वो प्रकृति ने जो हमको दिया है उस दृष्टि से हो, या जो फिर हमारी भवन निर्माण शैली है, हमारे यहाँ के लोग हैं, इन सब चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। और कुछ चीज़ें तो यहाँ पर ऐसी लाई गई हैं ढूंढ करके कि जो बड़ा कठिन था, जिनका जो संग्रहालयों से निकाल कर जिनको यहाँ पर लाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी धरोहर यहाँ पर संजोने का प्रयास किया गया है। तो लोग उत्तराखंड को भी समझेंगे, उत्तराखंड की वन संपदा को भी समझेंगे, और यहाँ की जो संस्कृति है उसको भी लोग समझेंगे। पहले सिर्फ नहाने धोने का एक मात्र केंद्र है, अब ये 12 महीने खुलने जा रहा है। और जब ये इसने एक स्वरूप लेना प्रारंभ किया तब मैं लगभग ये समझिए कि लगभग 22-23 साल के बाद तब मैं यहाँ पर आया। और आज मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि आज 14 अगस्त है, देश की आज़ादी के 75 वर्ष होने की पूर्व संध्या है, और आज इसको जनता को समर्पित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोग भी इसका लाभ लेंगे और तमाम जो पर्यटक उत्तराखंड आएंगे, क्योंकि ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जो सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं मनोरंजन की दृष्टि से, और जितने कम खर्चे में इसको बनाया गया है वो भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर स्थापित हुआ है। ठीक, थैंक यू सर। ये वाला नेचर पार्क केवल देहरादून जनपद के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए नहीं, ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक बहुत आकर्षक का केंद्र बनेगा।
और आज मुझे खुशी है कि वन विभाग के मंत्री के रूप में आज हमने उत्तराखंड और देश की जनता को एक नेचुरल पार्क के रूप में समर्पित किया, सौंपा है। एक तरह जब भी टूरिस्ट उत्तराखंड आता था, विशेष करके देहरादून आता था, तो हमसे पूछता था कहाँ जाऊं, तो लच्छीवाला में हम कहते थे लच्छीवाला चले जाओ, सहस्त्रधारा चले जाओ। लेकिन जब हम खुद जाते थे तो हमें लगता था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा नहाने के अलावा यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है कि 10-20 मिनट आधा घंटा सुकून से आदमी यहाँ रह सके। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमने देहरादून में वन विभाग ने इतना सुंदर जू बनाया है कि इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट जो भी वहाँ जाता है जू में, उसको खुशी होती है, विशेष करके बच्चों को बहुत अच्छा अनुभूति होती है। और इसी तरह आज ये नेचर पार्क आज हम उत्तराखंड और देश की जनता को समर्पित कर रहे हैं। जो भी उत्तराखंड आएगा इस नेचर पार्क में आएगा, इसके लाइट एंड साउंड शो को देखने के बाद, इसके रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद, इसको घूमने के बाद मैं सोचता हूँ कि बिना प्रकृति को छेड़छाड़ के हुए, बिना पेड़ों को नुकसान किए हुए इतना खूबसूरत नेचुरल तरीके से हमने ये पार्क बनाया है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब जो भी यहाँ आदमी आएगा वो एक ऐसी सुख की अनुभूति लेकर जाएगा कि उसको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अपनी जिंदगी में कुछ चीज देखी है या कुछ अनुभूति मुझे हुई है। तो ये मुझे आज खुशी है कि हमने ये उत्तराखंड की जनता और देश की जनता को इतना खूबसूरत पार्क वन विभाग ने समर्पित किया है। क्योंकि वन विभाग की इमेज जिस तरह अब तक केवल काम में, विकास में अवरोध पैदा करना, एक इमेज नेगेटिव इमेज वन विभाग की थी, लेकिन अब धीरे धीरे वन विभाग सकारात्मक नेचुरल पार्क बनाकर, वाइल्ड लाइफ पार्क बनाकर एक तरह से एक सकारात्मक सोच लोगों की विकसित कर रहा है अपने प्रति। अच्छा।